धार जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गंधवानी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने गंधवानी नगर में इतनी सारी दुकानें हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, सरिया, गिट्टी और अन्य दुकानें। इसके बावजूद ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं वह सिंघाना से सामान खरीदते हैं क्योंकि उनकी पहले पोस्टिंग वही थी और टैक्स गंधवानी के लोग चुकाते हैं। ऐसी ही बातें यहाँ पर साझा की गई हैं। उन्होंने सारे कागजात भी पेश करने की बात कही है, तो वहीं सरकार पर भी उन्होंने सवालिया निशान उठा दिए हैं। कोताही करने पर उन्होंने साफ कर दिया कि अनशन पर बैठ जाऊंगा। मैंने माननीय एसडीएम महोदय को की है। सीओ के पास जब हमारा एक व्यक्ति कुछ कागज लेकर गया, मैंने किसी को भिजवाया और जब मैंने उनको बताया कि ये इस तरह का, तो माननीय सीओ ने कहा कि आप ये सब कलेक्टर को बताइए। मतलब सीओ ने पल्ला झाड़ लिया। सीओ ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया इस बात से। आप ये कहना चाहते हैं मतलब सीओ की ने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से हाथ खींच लिया? बिल्कुल खींच लिया उन्होंने। जीएस ठाकुर का, जब मैंने जीएस ठाकुर को फोन लगाया और उनसे पूछा कि आपने 1,37,000 रुपये यहाँ पर कहाँ खर्च करे बताइए, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, ऑन रिकॉर्डिंग। उन्होंने बोला कि मैंने तो यहाँ केवल 18,000 रुपये खर्च करे हैं, बाकी मैंने 1 रुपया खर्च यहाँ पर नहीं करा। तो जब 18,000 रुपये खर्च करें तो उसी जगह के 1,37,000 रुपये के बिल कैसे निकल गए? ये माननीय मंत्री, माननीय सरपंच बताएं इस गाँव को। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस नगर विकास के लिए हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो कांग्रेस के हैं, भाजपा के, सब ने हाथ पैर जोड़कर ऊपर से पैसा लाए हैं हमारे नगर विकास के लिए। लेकिन वो पैसा ये ऐसा कैसा जेब में लेकर जाएंगे, नहीं ले जाने दिया जाएगा। अगर इनके ऊपर तुरंत पूरी जांच हो, इनकी पूरी कार्रवाई की जाए, और अगर इनकी जांच कर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए मैं फिर जो भी बन पड़ा तो करूंगा। आत्मदाह करना पड़ा तो मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे नगर का पैसा इन लोगों ने अगर 1 रुपया खाया तो इनसे 10 रुपये वसूल कर तुरंत गंधवानी में लगाया जाए। मैं माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन भ्रष्टाचारियों की जांच करें और जांच कर तुरंत इस गाँव को बताएं कि ये भ्रष्टाचारी है या नहीं, इनकी जाँच करी जाए पूरी। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने आज जो समय दिया, मैं चाहता हूं कि ये पूरे नगर का मामला है, मेरा मामला नहीं है। मैं किसी एक के लिए, मैं पूरे नगर की लड़ाई लड़ रहा हूं। और जब उन कार्यों को देखा गया, पंचायत ने जो जो कार्य बताए हैं ऑनलाइन के या आरटीआई के माध्यम से, मैंने जब निकाल के देखा तो सब कार्य फर्जी पाए गए। आपके पास सबूत है? हाँ, मेरे पास सब चीज़ के सबूत है। मैंने ऑनलाइन से जो जो चीज़ें निकाली है, मैंने आरटीआई के माध्यम से जो जो चीज़ें निकाली है, मैंने जब नगर में घूमकर जाकर देखा तो उसमें से 80% कार्य फर्जी पाए गए। टंकी का क्या मामला है? यहाँ पर 5 भूमिगत टंकी हमारे मंत्री साहब ने ऐसा ऑनलाइन से जब मैंने जानकारी निकाली तो उसमें बताया गया कि गंधवानी में 5 भूमिगत टंकियाँ आई हैं। जब मैंने इस बाबत जानकारी लेनी चाही तो मंत्री साहब ने बताया कि उन्होंने उन टंकियों का पैसा दूसरे रोडों में खर्च कर दिया है, जबकि वो रोड साल भर पहले ही बन चुके हैं। उनका पैसा बताकर भारी फर्जीवाड़ा मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मंत्री कौन है? मंत्री प्रवीण दुबे हैं, सिंघाना से आए हुए हैं। हमारी गंधवानी में सभी तरह की दुकान है, बावजूद उसके मंत्री पूर्व में जहाँ पर मंत्री था उस जगह के लाखों रुपए के बिल लगाकर इस गंधवानी में भ्रष्टाचार कर रहा है। हमने सुना कि एक बिल आपने इलेक्ट्रॉनिक का पूछा तो वो बिल कपड़ा दुकान का निकला। जब मैंने बिलों को देखा तो उसमें 1.25 लाख रुपए का बिल था। जब मैंने देखा कि मेरे नगर में सदर बाज़ार में इस तरह की कोई दुकान नहीं है, जब उक्त बिल पर जो नंबर था, जब मैंने उसको फ़ोन लगाया तो वह कपड़े की दुकान निकली, ना कि एलईडी की दुकान निकली। जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मेरे पास सबूत हैं, मैं माननीय सीओ, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय उमंग जी सिंगार पूर्व वन मंत्री, माननीय बाला बच्चन जी पूर्व गृह मंत्री, माननीय छतर सिंह जी दरबार सांसद, इन सबको उपलब्ध कराऊंगा और इन सबसे मांग और निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार की विधानसभा में आवाज़ उठाकर इस जांच की जाए और इन लाइन बंद इसमें जो भी हो सबको निलंबित किए जाए। बिल है मेरे पास पूरे 6 लाख रुपए का। मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूं, आपने भी कई जगह ट्यूबवेल खुदवाए होंगे, 6 लाख रुपए में इतना कितना गहरा ट्यूबवेल खुदाया उन्होंने, वहाँ का बिल निकाला
6 लाख रुपए का। मेरे पास 2 जेसीबी के बिल हैं, 110 घंटे चली हुई। 220 घंटे में मैंने जब एक जेसीबी वाले से पूछा कि तू कितनी लंबी पाइपलाइन कर सकता, तो उसने बताया कि भैया मैं 220 घंटे में यहाँ से मनावर तक लाइन खोद सकता हूँ। 220 घंटे में 18 किलोमीटर 220 घंटे में हमारे भाइयों ने भ्रष्टाचार करके 10 किलोमीटर की भी लाइन नहीं खोदी है, लेकिन हजारों रुपए लाखों रुपए के बिल आप देखो मैंने लगाए हैं, उसमें है। जब देखा कि गांव में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरे नगर के लिए आया हुआ करोड़ों रुपया एक मंत्री और सरपंच खा रहा है, इसलिए मैंने पूर्ण सबूत सहित ये पत्रकार वार्ता बुलाई। आपके आरोप क्या है पंचायत के ऊपर? पंचायत के ऊपर मेरे कई आरोप है। सैकड़ों फर्जी बिल हैं, फर्जी बिल के माध्यम से, अन्य दूसरे माध्यमों से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, गुणवत्ता विहीन कार्यक्रम है सब। इसमें एक विषय कहने का मतलब है किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाकर पंचायत ये भ्रष्टाचार कर रही है। बिल्कुल, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि पंचायत ने कई निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाकर इस योजना का भारी भ्रष्टाचार किया। इसमें कोई टंकी का मामला उठा रहे हैं आप कि टंकियों का निर्माण हुआ 5 टंकियों का, मैंने क्या ये टंकियां इस पार्ट पे बनी नहीं है? मैंने 5 टंकियों की जो ऊपर से मैं लेके आया हूँ कि मुझे मालूम हुआ कि जानकारी 5 टंकियाँ बन गई, उनका पैसा भी निकला। जब मैंने यह पूछा गया और सोशल मीडिया पे डाला तो मंत्री प्रवीण दुबे के द्वारा बताया गया कि उन्होंने इन टंकियों का पैसा दूसरे कार्यों में खर्च किया, लेकिन वो दूसरे कार्य जो बता रहे हैं वो सालों पहले पूर्ण हो चुके हैं। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मंत्री झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। साथ ही एक आरोप आपका है कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंध वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया बिल लगा के पंचायत बॉडी में। इन्होंने फर्जी बिलों के माध्यम से तो फायदा पहुंचाया है, लेकिन इन्होंने 14वें वित्त आयोग का पैसा जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लगना था वहाँ नहीं लगते हुए एक पर्सनल नाले में लगा हुआ है, पर्सनल खेत के नाले में लगा, जो मैं आपको खड़ा रह के बता सकता हूँ। अगर माननीय कलेक्टर महोदय, भ्रष्टाचारी मंत्री, भ्रष्टाचारी सरपंच या इसमें जुड़े हुए जो भी लोग हैं सबके ऊपर अगर कार्रवाई करते हैं तो मैं खड़ा रह के माननीय मंत्री और सरपंच ने कितना भ्रष्टाचार करा खुलेआम बताना चाहता हूँ। ये जो मामला है वो पंचायत दर्पण पे पोर्टल पे सभी चीज वाउचर और ये सभी प्रदर्शित होते हैं, और अगर वो भ्रष्टाचारी रहती है तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट पे सभी तथ्य मौजूद है। और कोई भी निर्माण कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है एक ही पार्टी से तो कोई मटेरियल पूरा उठा नहीं सकता इंसान, कोई भी कर्मचारी, सभी अलग अलग पार्टियों से बिल लेके उनको सामग्री क्रय की है, और जो पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा जैसा मार्गदर्शन दिया गया और उनके द्वारा जो काम किया गया और पंचायत को मुझे जो बिल पुटअप किए गए वही मैंने उनको भुगतान किया। उनका आरोप एक ये भी है कि आपने यहाँ कुछ 5 भूमिगत टंकियाँ आई थी, वो उसके एवज में आपने वहाँ पे सड़कें निर्माण करी, तो ये सही है क्या? ये तथ्य सरासर गलत है, क्योंकि पंचायत दर्पण पोर्टल पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे जो कि कन्फ्यूजन में आदमी को पढ़ने में लगते थे। उसमें भूमिगत पेयजल जो टंकी भूमिगत टंकी के नाम से थी, उसमें पंचायत में जो पाइपलाइन जो विगत विधानसभा चुनाव के समय जो रोड ठेकेदार के द्वारा रोड निकालने के समय पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करके उखाड़ के फेंक दी थी, उस समय हमने तत्कालीन पेयजल की व्यवस्था के लिए नई सेंक्शन करवा के पाइपलाइन को डाला था पंचायत ने, और उसमें करीब 4 से 5 पाइपलाइन अलग अलग टुकड़ों में स्वीकृत करी है, क्योंकि गंधवानी एरिया की जो मेन रोड है वो करीब 1 किलोमीटर के समथिंग है, और टोटली 5 ही तथ्य जो है भूमिगत टंकी के नाम से है, उसमें पाइपलाइन पेयजल पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। और उनका आरोप है कि आपने जो बिल दिए हैं वो बिल इलेक्ट्रॉनिक की बजाय कपड़ा दुकान का निकल रहा है, इसमें क्या कहना चाहोगे इस विषय में? बिल में कोई कपड़ा दुकान वाला के बिल में अगर 3 नंबर डला हुआ है तो वो सीमेंट सरिया तो बेचेगा नहीं। ये हो सकता है कि सामने वाले ने जो तथ्य दिया है या मोबाइल नंबर जो बिल में अंकित है वो गलत हो, क्योंकि जो अंकित है वो तो बिल के ऊपर ही दर्शाता है, कोई अलग से तो बिल के ऊपर अपने फ़ोन नंबर लिख के नहीं सेट करेगा।